देख रहे हैं विकल भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के नौगांवा सादात में विधायक समरपाल सिंह ने की है पीडीए महापंचायत, उमड़ा जन सैलाब। विवियन शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। नौगांवा सादात से इस वक्त खबर है। बता दें कि नौगांवा सादात अमरोहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने नौगांवा सादात के मोहल्ला नई बस्ती में असलम की कोठी पर पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर के एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया है। इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, वहीं जिन्होंने बैंड बाजों के साथ में विधायक का भव्य स्वागत किया। साथ ही विधायक समरपाल सिंह अपने लाव लश्कर के साथ में मंच पर पहुंचे और जनता को पीडीए के महत्व और समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर और पुष्प वर्षा करके विधायक का जोशीला स्वागत किया। बता दें कि महापंचायत को संबोधित करते हुए विधायक समरपाल सिंह ने कहा कि मैं हमेशा 24 घंटे नौगांवा सादात की जनता के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है कि वे हर सुख दुख में उनके साथ हैं। इस अवसर पर मंच पर समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें हाजी असलम अंसारी, सनवर अंसारी, ग्राम बिलाना के पूर्व प्रधान जावेद कमाल, नेता जाहिद और अन्य शामिल थे। इन सभी ने पीडीए के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और लोगों को पार्टी के दृष्टिकोण से अवगत कराया। इस महापंचायत को आगामी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य पीडीए वर्ग को एकजुट करना और पार्टी के जनाधार को मजबूत करना है। पता ये शॉर्ट नोटिस का है। अभी भी कान में हमारे रफत प्रसाद जी ने कहा है कि कम ही बोलना, कि समय कम है। ज़्यादातर मेरे बुजुर्ग और मेरे साथी नेता लोग सब बता रहे हैं आपको पीडीए के बारे में। पीडीए पे हमारे चर्चा कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें कहकर भेजा कि गांव-गांव जाकर पीडीए की चर्चा हर लोगों तक पहुंचानी है। जो लोग हमसे जुड़े नहीं है उन्हें भी जोड़ना है। हाजी बाबू कुरैशी साहब, नई कुरैशी साहब, हाजी अलीमुद्दीन साहब, सलीम कुरैशी साहब और अयूब कुरैशी साहब, शकील कुरैशी साहब, जहीर कुरैशी साहब, गुलजार कुरैशी साहब, मिंबर हैदर साहब, सनोवर भाई हमारे, शौकीन जी कुरैशी साहब, मदरसर कुरैशी साहब, बुकाम भाई, मटेरियल वाले, मुंशी जी, नईम लाओ जी तो हमारे भाई है, चेयरमैन रहे हैं, और सेठ जी बाद में आए हैं। सेठ वाकई सेठ है साहब। आले हसन जी का डंका इसीलिए मैं नहीं, पूरी यूपी के अंदर बजता था। आज भी उस मुकाम को ये कायम रखे हुए हैं मेरे भाई। ऐसे शख्सियत थे वो कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। मेरे सारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, ये सब बोल ही चुके हैं मेरे भाई। पीडीए की पंचायत है। आदरणीय हमारे अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि पीडीए की पंचायत में गली आकर, कस्बों में जाकर अपनी बात रखिए और उस बात को बताइए कि मेरे 37 एमपी इस पीडीए की पंचायतों नहीं दिए हैं। हमारे नेताओं से सवाल कर रहे हैं, अब जब सरकार में तुम हो, अगर चेयरमैन नहीं भी हैं नौगांवा के और विधायक समरपाल है, कोई बात आफत आएगी तो किससे पूछेगा आदमी? हम ही से पूछेगा। अगर देश की कोई बात गलत हो तो हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछेंगे, नहीं पूछेंगे? आज हालात ये है। आज ये प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में बताएंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर गली गली, गांव-गांव, कस्बे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं पीडीए का जी। और पीडीए में ये बताया जाता है, पीडीए के प्रोग्राम ने हमारी पार्टी नंबर 1 बनाई है यूपी में। हमारे 37 एमपी हैं और बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी होगी इस पीडीए की बदौलत। उन्होंने कहा पीडीए की अलग गांव-गांव जगाओ, घर-घर जगाओ, ताकि हमको आने वाले 27 में सरकार बना सके। पीडीए में गरीब आदमी आता है, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अति कमज़ोर आदमी इसमें आते हैं। हम सभी से अपील करते हैं, सभी क्षत्रिय बिरादरियों से, हिंदुओं की और मुसलमानों की, जाटों की, सभी लोगों से मिला के अपील करते हैं कि अगर संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश को सुरक्षित रखना है, तो अखिलेश यादव जी को लाना है, पीडीए को जिताना है। यही हमारा जो कार्यक्रम है। अच्छा सर, नौगांवा सादात में आपकी दूसरी मीटिंग है,
लोगों से भी जनता को क्या कहना है? मीटिंग है भाई, कई मीटिंग हो गई यहाँ भी, अच्छा, और भी मीटिंग जारी रही। हर मोहल्ला वाइज हो गई सब, हर मोहल्ला वाइज। अरे ये तो घर है, यहाँ तो कभी हम मीटिंग कर लेते हैं हमारे। ठीक है, ये तो अपना घर है। सब जनता को क्या कहना चाहिए? नौगांव साहब की जनता के को क्या मैसेज देना जनता इससे बढ़िया कहीं की है ही नहीं, बिल्कुल झगड़ालू नहीं है। केस कस्बे में कभी नहीं होते, देहातों में होते हैं। कस्बे में कोई दखलंदाजी नहीं है, किसी तरह की कोई क्राइम नहीं है। बहुत भले लोग हैं यहाँ पे।